गुरुजी आप कहते हो ना भागवत की कथा में जो भगवान के भक्त होता है उसे कुछ दुख नहीं होता। लेकिन मैंने महादेव को दिल से सब दिन पूजा, सब दिन। ठीक है। लेकिन त्रयोदशी था, मेरा व्रत था और उसी दिन हमारे लड़का करंट लग के मर गया। अच्छा। उस दिन से मेरा महादेव को जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है। गुरु आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं व्रत कर रही थी, व्रत वाले दिन ही मेरा बेटा करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने किस तरीके से उस महिला को समझाया। मैया राधे राधे। राधे राधे। मैं आपको पहले तो आपके माता पिता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ऐसे बेटा को जन्म दिया, और आपको तो मैं भगवान ही मानती हूँ। आपको तो मैं भगवान के रूप में देखती हूँ हमेशा। आपकी कथा मैं बहुत सुनती हूँ, भजन भी बहुत सुनती हूँ। दिन में नहीं टाइम होता, बच्चे काम करते हैं तो मैं रात को 2-2:30 बजे तक सुनती रहती हूँ। जी जी जी। और हमारे जो मेरे ना बेटा है, बहू है, ये मेरी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। इस हालत में भी 2 बार ये आपके पास लाए हैं मुझे दर्शन करने के लिए। पीछे मैं अगस्त में भी आई थी आपके पास और मैंने अच्छा लगा यहाँ मैया जी? बहुत अच्छा लगा महाराज, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ मिला आपकी कथा से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटा बहू बड़ा दुखी रहते हैं, वैसे तो बहुत सेवा करते हैं मेरी। इनके 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। 2 लड़कियाँ जो बढ़िया हैं, एक 34 साल की हो गई है, एक 30 साल की हो गई। किसी की शादी नहीं हो रही, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर कभी लड़के वालों से मना हो जाती है, कभी लड़की से मना हो जाती है। इससे ये दुखी रहते हैं। चिंता ना करिए मैया जी, अब आपने आकर के गौरी गोपाल भगवान से लगा दी गुहार, प्रार्थना कर दी बिहारी जी से। अब बिहारी जी सुन लेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो साल भर में ही आपकी दोनों बेटियों का विवाह हो जाएगा। जय जय। और योग हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज, मैं 6 अगस्त में आपके पास आई थी, मैंने कुछ सेवा भी दी और आपसे मैंने एक माता को गोद भी लिया था। जी जी। तो उसके जाने के बाद मेरे को ना मेरे बेटा जो रिटायर हो गया, मुझे पेंशन देता, अपना जेब खर्च देता था जी। और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी पेंशन मिलती थी 2500 रुपये महीना जी। तो मैं बड़ी खुशी से अपना जो कुछ करना होती थी दान पुण्य करती रहती थी। अब जब बेटा रिटायर हो गया, जो नहीं दे पाता तो मैं बड़ी खुश थी, कोई बात नहीं, मुझे गवर्नमेंट देती है 2500 रुपये महीना, मैं उसी में जो मेरा दिल करूँगा मैं कर लूँगी। मगर जहाँ से गई तो वो पेंशन भी मेरी बंद हो गई 6 महीने से। अब मेरा मन बड़ा करता रहता है कि मैं कुछ करूँ। कोई बात नहीं, आप केवल अपना आशीर्वाद दीजिए, केवल आशीर्वाद दीजिए, ये सबसे बड़ा आपका सहयोग हो जाएगा। मेरा बहुत मन करता है, अब भी बहुत मन करता है मैं कुछ ना कुछ करूं। कोई बात नहीं मैया जी। आप देखिए, जिनके पास बहुत धन है उनका मन नहीं होता देने का, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनका मन बहुत होता है। तो आपका मन हो रहा है देने का, ये भी बहुत बड़ा दान ही है, कम से कम ऐसी भावना तो है। मैं आपको भगवान मानती हूँ। आज तक हमारे नाम लिया तो मुझे 60 साल हो गए। कथा में आपको क्या अच्छा लगा मैया? जो आप प्रवचन करते हो, हाँ। उनमें आज तक किसी ने भी नहीं ऐसे करे। जो पिछले 4 तारीख की कथा आपने करी ना 4 दिन हुए, उसमें जो वेदों के निकले जो हमारे सब्जेक्ट है वो सब आपने बताए। आज तक किसी ने भी नहीं बताए वो। जी जी जी। जो वेदों में सारी बातें निकली है आज तक किसी को पता भी नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। जी जी। जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कभी भागवत सुनती भी नहीं थी, मुझे 2010 से सुनने लगी हूँ। जी जी। तब मुझे बहुत अच्छी लगी और उसमें भागवत सुनने से मेरा 18 साल का कोई दुख था वो भी मेरा दूर हो गया। वाह, भागवत जी सबका दुख दूर करती हैं, उसमें आप भी सम्मिलित हैं। हाँ, वो भी मेरा दूर हो गया। अब मैंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था पर भगवान की पता नहीं क्या हुआ, मेरे घुटने में पस पड़ गई है तो मैं 9 साल से चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी। कोई बात नहीं बिहारी जी, अच्छा करें आप। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है महाराज, मेरी बहुत सेवा होती है, बहुत बेटा बहुत सेवा करते हैं। बिहारी जी प्रश्न रखें आप। राधे राधे पंडित जी। भैया जी राधे राधे, खुश रहिए। मैं पहली बार तो नहीं, दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ आपके दर्शन करने आया हूँ। और कल मेरे माता पिता की एनिवर्सरी थी जी, तो उनको आपको दर्शन। और मेरी माता जी हैं जो आपका भजन दिन रात सुनती हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठी हैं वो। और ये मेरा बेटा है जो ये सुनता रहता है, वो बोलता है अभी बोले पंडित जी तो आते हैं मोबाइल पर, मैं इनको देखता हूँ यूट्यूब में, तो इनको आशीर्वाद दीजिए और मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ कथा से? आप सुनते हैं? पंडित जी मैं कभी कभी सुनता हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं कभी कभी जब माता हमारी सुनती है माँ जी। चलिए, जब भी सुनते हैं तो जो सुनते हैं वो अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है पंडित, बहुत अच्छा लगता है। उसमें आपके जीवन में कुछ बदलाव जैसी बातें नहीं थी क्या? हैं पंडित जी, बहुत सारी बदलाव जैसी बातें हैं। तो आप उन्हें
ज्यादा ना सही तो 10 मिनट रोज समय निकाला करिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए सुना करिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। सत्संग से जुड़े रहने का अर्थ यही है, जैसे पतंग धागे से जुड़ी है तो आकाश में बहुत ऊपर जाती जी है, पंडित और जी। कट गई टूट गई तो नीचे आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस सत्संग वो धागा है जो यदि जुड़ा रहे व्यक्ति तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, और यदि सत्संग के धागे से हट गया तो फिर उस ऊपर नहीं जाएगा। जी पंडित। सत्संग के धागा है ये समझिए, और आप पतंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित, बिल्कुल। खुश रहिए, बस आशीर्वाद दीजिए आपने। प्रसन्न रहिए। राधे। जय हो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया जी, राधे राधे। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ आपके सब कुछ कामों से, और मैं आपके रोज दर्शन करती हूँ घर पे ही टीवी पे, और मुझे आप रात के 3:30 बजे जगह भी देते हो, और एक बच्चा आता मुझे खूब जगह देता, लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत परेशान हूँ। क्या? मेरा बेटा है बड़ा, तो मेरे घर वाले खुद ही, मेरे माँ बाप के इधर से पिता तो है नहीं, मेरी माँ मेरे भाई ऐसा जादू टोना करते हैं। वो आपकी कथा बहुत मन लगा के सुनता है, और गुरुजी उसके ना जाने कैसे वो कर लेता है कि वो उसको फोन कर करके वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर क्या करता है वो? वो ऐसे करता, घर में बोलेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, मुझे जाना जाना। अभी मेरी कहाँ जाना है? मेरे मायके में। तो आपकी माँ ही ऐसा करती है? मेरी माँ और मेरे भाई करते, मेरे पति को मार डाला जादू टोना कर करके। आपकी माँ ने? हाँ। अरे कैसी माँ है? मैं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रही, आज मैं सबूत लाई हूँ। मेरी बहन परसों खत्म हो गई, तो मेरे बेटे ने नहीं मानी, जिद करी, मम्मी मौसी ने क्या बिगाड़ा, मुझे भेज दो। मैं आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा अभी तो घर पे है, कल रात को लौटा है वो वापिस। गुरुजी कोई बात नहीं, उसको कथा सुनवाना, आप भी सुनना, भगवान का चिंतन करना। मैं कथा सुनती हूँ, सुनवाती हूँ, मैं भजन करती हूँ, लेकिन वो उसी रास्ते में डगा जाता। मैं बता रही, परसों भेजा था मैंने, अंतिम संस्कार हुआ। किसका? तो मेरी बहन खत्म हो गई परसों, एक अच्छा। छोटी थी, शादीशुदा की थी, मगर उसके पहले पति हो गए, फिर वो खत्म हो गई, तो उसका अंतिम संस्कार करने गया था। उसका अंतिम संस्कार करके मेरे घर चला गया बिगर बताए। उसने फोन की सिम निकाल ली। आप अपनी माँ को लेके आना, हम बात करेंगे। वो ऐसा नहीं आएंगे गुरुजी, वो मैं कह रही हूँ। चलिए फिर भगवान अब सब ठीक करेंगे। नहीं गुरुजी, गुरुजी ने मेरे को ऐसे आशीर्वाद, मैं सबूत लाई। मेरा बेटा गया ना, वो घर चला गया, पता नहीं क्या जादू टोना करके इतना बड़ा पुड़िया में पैकेट उसकी जेब में निकला। मैं सुबह यहाँ लेकर आई हूँ, फोन में फोटो खींच के, एक बार आप देख लो। कोई बात नहीं, अभी आप ना प्रश्नोत्तरी के बाद दिखा देना, मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है खुश गुरुजी। रहिए, प्रसन्न राधे रहिए। राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप कहते हो ना भागवत की कथा में जो भगवान के भक्त होता है उसे कुछ दुख नहीं होता, लेकिन मैंने महादेव को दिल से सब दिन पूजा, सब दिन। ठीक है। लेकिन त्रयोदशी था, मेरा व्रत था, और उसी दिन हमारे लड़का करंट लग के मर गया। अच्छा। उस दिन से मेरा महादेव को जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है गुरुजी। 12-13 साल के मेरा बच्चा था। कोई बात नहीं, आप मत रोइए। देखिए, आपने पूजा की भगवान की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके बच्चे को बहुत पहले ही चले जाना था, लेकिन पूजा की आपने भगवान शिव की, इसलिए भगवान शिव की कृपा से वो इतने दिन और आपके साथ रहा। आप ये सोचिए। आप बोलते हो ना जब महादेव नारायण के पास पहुंचा देते हैं महादेव अपना भक्त को, मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरे को? भैया ये गलती नहीं है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी संकट आता है। हम ये सोचें कि हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा। गुरुजी आपके कथा सुन सुन के अभी तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरा पागल जैसा मैं कर रही थी। कोई बात नहीं, आप अपने आप को संभालिएगा, और ये संसार है, कथा में हम यही तो बताते हैं। एक गाना आप गाते हो ना, मन फूला फूला घूमे फिर कैसा जग हाँ माया हाँ, रे, फिर जगत में कैसा नाता रे। रे, माता रोवे जन्म जन्म तक, ये शब्द जो आता है ना मुझे बहुत रोना आता है। कबीरदास जी ने ये गीत गाया है, कबीरदास जी की लाइनें हैं ये। पर आप रोइए मत, प्रसन्न रहिए। देखिए जीवन है, माना कि माँ हो आप तो दर्द तो होगा, पीड़ा होगी, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, पर यहाँ पर अब केवल आप समझ ही सकते हैं, अपने मन को समझा ही सकते हैं। रोना किसी भी समस्या का समाधान। 2 बजे रात के नीचे नींद नहीं आती है मुझे। आपके बच्चे हैं अभी? और एक ही बेटा था, एक बेटी है, एक बेटी यही है बस। बेटी है? हाँ। चलो जो है अब उसमें प्रसन्न रहना सीख लो, भगवान खुश रखें आपको। जो नहीं है उसका चिंतन करके कब तक रोएंगे, इसलिए भगवान आपको सुखी रखें, यही आशीर्वाद देंगे। महाराज जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, राधे खुश राधे। रहिए। मेरा सवाल ये है कि मैं किसी मैरिज डे या एनिवर्सरी में भगवान को गिफ्ट कर सकती हूँ? किसको? जैसे कि लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, या मतलब गिफ्ट किसी को भगवान दे सकती हूँ? दे तो सकते हैं, पर उसको दीजिए जो संभाल के रखे। हाँ जी हाँ। आपने उनको दे दिया जो उनकी इज्जत ही नहीं करता। नहीं नहीं, मतलब अपने को ही देना है। हाँ तो अपने, रीजन बस भगवान दे सकते हैं। हाँ भगवान दे सकते हैं। यस, यस। लक्ष्मी नारायण देना चाहिए, जो भगवान चरण दबाते हैं, लक्ष्मी जी दबाती है ना, नारायण लेटे हैं, हाँ जी। ऊपर से शेष भगवान होते हैं,
यदि वो किसी को कोई गिफ्ट दे और गिफ्ट में वो ठाकुर जी मिल जाए तो बड़े शुभ होता है वास्तु के हिसाब से भी। और मतलब मन तो राधा कृष्ण देने का करता है। हाँ तो वो राधा कृष्ण ही है, नारायण मतलब कृष्ण और लक्ष्मी मतलब राधा, एक ही बात है। ठीक है, लक्ष्मी जी चरण जिनके घर में ये मूर्ति आपके घर में ना हो तो यदि ये आप किसी को गिफ्ट दें तो गिफ्ट वाली चीज ज्यादा अच्छी होती है। कौन सा? भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, ये वाला विग्रह घर में होना चाहिए। हाँ महाराज जी, मेरी बेटी जन्माष्टमी की है और 3 साल की थी, तब से ही हनुमान चालीसा पूरा जानती है, पूरा कंट्रोल। खुश रहिए। और भागवत का बहुत इंटरेस्ट है। खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बस हाँ, एक बात बोलना चाहेंगे। बोलिए बोलिए। ये मेरी वाइफ है और मेरे को आपकी भागवत जो है एक लोरी की तरह लगती है, क्योंकि मैं 12 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ रात के या 2 बजे आ रहा हूँ, नींद तभी आएगी जब कोई क्षण 5 मिनट 10 मिनट आपकी भागवत सुन लूंगा। बहुत सुंदर। कुछ भी आपके वचन कोई भी, और अगर 3 बजे भी हम सुनते हैं तो 3 बजे भी 1 घंटे में नींद आ जाती है। जी जी, लोरी एकदम लोरी। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने सारी प्रश्नोत्तरी भी सुनी और उस महिला का दुख भी सुना जिससे कि करंट लग के उसका बेटा मरा था, और इस तरीके से कि आज की स्टोरी बहुत दुख भरी थी और बहुत अच्छे से हमारे गुरुजी ने समझाया कि जैसे कि जो धरती पे आता है उसे जाना ही होता है, लेकिन ये बात भी अलग है कि जिस माँ का बेटा चला गया हो उसके लिए तो बहुत दुखदायक बात है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।